गौरव भाटिया, आपके साथ इस बहस की मैं शुरुआत करूंगी। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 370 खुद बीजेपी के बताए जा रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रदर्शन खराब है, ओपिनियन पोल में आपका प्रदर्शन आपका शानदार है, लेकिन 400 का आंकड़ा नहीं छू रहे। तो क्या माना जाए, ये जो 400 पार की बात हो रही है, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचालन करने के लिए, फूंकने के लिए की जा रही है, या सच में आप इसको सीरियसली ले रहे हैं? और अगर सीरियसली ले रहे हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए शोभना जी, अक्सर ऐसा होता है कि विपक्षी दल तंज कसते हैं 370 पार भाजपा, 400 पार एनडीए कैसे करेगी। लेकिन जो असंभव को संभव कर दे वो व्यक्ति हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल का सर्वे है, बड़ा ही प्रतिष्ठित आपका चैनल है। सर्वे से मैं इतना सहमत हूं कि रुख सही दिखा रहा है, लेकिन आंकड़ा जो दिखा रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल अथक परिश्रम किया है, एक कठिन तपस्या करी है, तीसरा अपना टर्म उन्होंने कमाया है, और जनता आतुर है, व्याकुल है कि जल्द से जल्द उन्हें आशीर्वाद दें और भाजपा की 370 प्लस सीटें उनको मिले। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए चुनाव जो है, इस चुनाव में बातचीत ये नहीं हो रही जनता के बीच में कि भाई जीतेगा कौन। बातचीत ये हो रही है भाजपा की सीटें कितनी आएंगी। ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 दशक से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन संवैधानिक पद पर, और उसके बावजूद उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। और जो कार्य हुए, अनुच्छेद 370 का संशोधन, भव्य राम मंदिर बनाना, 80 करोड़ भारतीयों को राशन 3 साल तक मुफ्त में देना, कोविड की महामारी में 220 करोड़ टीके लगा देना, 13-14 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पे हमने नल में जल दिया है, ऐसे 10 करोड़ से ज्यादा घर हैं जहां उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर पहुंचा है। इसीलिए विपक्ष जो है आज क्या कर रहा है, आप राहुल गांधी के 2-3 बयान जरा देखिए, क्या ये बौखलाए हुए व्यक्ति के बयान नहीं है? उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा कि यहाँ के युवा नशेड़ी हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आक्रोश जनता के बीच में नहीं होगा? उससे मीडिया पे आते हैं, चौथा स्तंभ है आप। मैं अगर शोभना जी आपसे पूछूं आपकी जाति क्या है, पहले ये बताओ, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैंने तो ऐसा नहीं किया। शोभना जी पत्रकार है, किसी भी जाति की हो, मैंने आपके मालिक का नाम भी नहीं पूछा, लेकिन ये प्रहार था मीडिया पे। और तीसरा, ऐश्वर्या राय बच्चन एक सम्मानित महिला अभिनेत्री हैं, उनके लिए क्या बोला? वो नाचती रहती हैं, और मजबूरियां देखिए। जया बच्चन जी की वो बहू है, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया, क्योंकि मोदी जी की नफरत में अगर टक्कर लेनी है तो सबको साथ में रखना है, लेकिन ये कुनबा बिखर रहा है। धन्यवाद। ठीक है गौरव भाटिया, अब आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। पूरी तसल्ली के साथ आपके जितने पॉइंट्स हैं वो सब सुनवा दिए हैं, कभी शिकायत नहीं करता। अब मैं राजकुमार भाटी जी, तो आपकी चर्चा में आना बड़ा अच्छा लगता है शोभना जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। मुझे भी आपके साथ बतौर पैनलिस्ट जब आप जुड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अच्छी चर्चा आप करते हैं। राजकुमार भाटी जी, ऐश्वर्या राय का जिक्र कर दिया, अमिताभ बच्चन का जिक्र कर दिया, नाचने और हर तरह की भाषा का इस्तेमाल कर लिया गया, और जो हमारा ओपिनियन पोल है वो दिखा भी रहा है कि 80 में से 78 सीटें बीजेपी जीत रही है। दोनों लड़के साथ आ रहे हैं, 17 नाकाम हुआ था, अब 2024 के लिए क्या जवाब है आपके पास? नहीं, देखिए आपके ओपिनियन पोल पे हमें कोई प्रश्न नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन ये ओपिनियन पोल ऐसे समय में किया गया है कि जब ये अभी तो ना इंडिया गठबंधन के दलों का सीट शेयरिंग हुई है ठीक से, ना अभी संयुक्त रैलियां शुरू हुई हैं, ना हमारे मुद्दे अभी लेके आए हैं। जब ये सीट शेयरिंग हो जाए, अभी तक तो ये माहौल बन रहा था, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मन बनाए हुए बैठा है कि उन्हें एनडीए का समर्थन करना है और इंडिया का विरोध करना है। तो मीडिया का लगातार जो दुष्प्रचार है कि इंडिया गठबंधन में आपस में मतभेद चल रहे हैं, तोड़फोड़ चल रही है, एक नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे की पूछ के नहीं तय होते हैं ये आंकड़े, ये जनता के बीच में एजेंसीज पहुंचती हैं। ये हमने या मीडिया के हमारे साथियों ने इस पर वोट नहीं किया है, जनता के बीच में ये एजेंसी मैटराइज पहुंची है, और जनता ने अपना वोट बताया है, उसके आधार पर यह आंकड़ा तैयार हुआ है।
शोभना जी, ना तो मैंने आपके ऊपर कोई आपत्ति की है, ना आपके चैनल पे कोई आपत्ति की है, ना आपके सर्वे पे कोई आपत्ति की है। मैंने शुरू में कहा कि आपके सर्वे पे हम कोई प्रश्न उठाना नहीं चाहते। मेरा परिवार है कोई प्रश्न, हाँ, लेकिन सच बोलने का, अगर सच बोलने की पाबंदी होगी तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है हमारे बैठने का। ये आज का कड़वा सच है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा एनडीए के समर्थन में है, हर तरीके से समर्थन में है। वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि लोगों के पास जो इस सरकार की नाकामियां हैं वो पहुंच ना पाए, और इनके जो फर्जी आंकड़े हैं और फर्जी उपलब्धियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। आपसे व्यक्तिगत तौर पर, आपके चैनल से व्यक्तिगत तौर पर मैंने कोई आपत्ति नहीं की, ना आपके सर्वे पे। अब जहां तक बात है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, अगर मोदी जी के पास कोई गारंटी है तो उन किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देते? अगर मोदी जी के पास गारंटी है तो ये लगातार पेट्रोल डीजल और महंगाई बढ़ती जा रही है, इसे घटा क्यों नहीं देते? अगर मोदी जी के पास गारंटी है तो उन्होंने गारंटी दी थी 2014 में कि जो स्विस बैंकों में काला धन जमा उसे लेके आऊंगा और उनके सबके नाम उजागर करूंगा जिनका काला धन है, और 15-15 लाख खाते में भेजूंगा। क्यों नहीं मोदी जी अपनी गारंटी को पूरी करते? अगर मोदी जी के पास गारंटी है तो उन्होंने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। 2022 में दृश्य ये नजर आता है कि किसानों के लिए सड़कों पे कीलें ठोकी जाती हैं, पैलेट गन छोड़ी जाती है उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जाते हैं, किसानों को अपमानित किया जाता है। नहीं, थोड़ा समय दे मुझे, उन्हें आपने बहुत पूरा मौका दिया, थोड़ा समय दे, ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है। और अगर ये सब चीजें जो है, ये सब वो है, माहौल है देश का इस समय। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो 400 पार का नारा है, ये एनडीए वालों को भी अच्छी तरह, अब इनकी सीटें घटने, इनके जो वो है घट रहा है, अब इनका स्तर गिर रहा है, अब ये पीछे जा रहे हैं, और परिणाम क्या होंगे आने वाले समय में आपको थोड़े दिन में देखने को मिल राधिका खेड़ा जी भी। लेकिन जहां तक कुछ चीजें उठाई गई जी, आपने उठा दी है, केवल एक जवाब, एक बात कह देता, 10 सेकंड और ले लीजिए सर, मेरे पास और भी 3 केवल एक बात मुझे कहने जी, हाँ, एक वाक्य बोलने की अनुमति दे जो बहुत जरूरी है। जब इस देश की सामंतवादी व्यवस्था पर और जातीय भेद पर और जातीय अन्याय पर सवाल उठाए जाते थे, इन्हें अपमान क्यों लगता है? अगर इस देश में उन पिछड़ी जातियों को, दलित वर्गों को अगर सत्ता में, मीडिया में जगह नहीं मिल पाई है, अगर ये सवाल हम उठा रहे तो इसमें गलत क्या है, अन्याय क्या है? उसका तो जवाब वो कहते हैं कि हमने तो राष्ट्रपति बना दिया दलित को, हमने तो आदिवासी समाज के लोगों को इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, तो इसलिए